फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट से। दरअसल इस माइनिंग प्रोजेक्ट को डील करना बहुत ही मुश्किल होता है और इस माइनिंग प्रोजेक्ट के पीछे जयप्रकाश नाम का बिजनेसमैन पड़ा हुआ है, जिसे लोग जेपी कह के बुलाते हैं। जयप्रकाश ने अपने सभी साथियों से कहा है कि इस डील के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये डील किसी भी हालत में उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते इस डील के बारे में सबको पता चल जाता है और आखिर में ये डील राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम हो जाती है, जिसके सीईओ होते हैं राजेंद्र प्रसाद। दरअसल ये डील गौतम नाम के आदमी ने राजेंद्र को दिलवाई है, इसलिए राजेंद्र गौतम को अपने घर इनवाइट करता है, जहां पर राजेंद्र प्रसाद गौतम को अपनी फैमिली से मिलवाता है, जिसमें उसका बड़ा बेटा जय और जय की पत्नी आरती और उसकी बेटी नेहा होती है। उसके मंझले बेटे का नाम अजय होता है और अजय की भी शादी हो चुकी होती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जिसके बाद गौतम राजेंद्र जी से उनके छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं। तब राजेंद्र जी बताते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहता है। जिसके बाद राजेंद्र जी के छोटे बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम विजय होता है। दरअसल विजय राजेंद्र जी के साथ नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन अपनी माँ के साथ वो हमेशा कांटेक्ट में रहता है। विजय के घर छोड़े 7 साल हो चुके हैं और अब वो कुछ करना चाहता है। दरअसल विजय ने अपनी खुद की ऐप बनाई थी, जिसका नाम है मैप माई फूड, जो ट्रेन के यात्रियों के लिए था। जैसे कोई भी शख्स ट्रेन पर खाना इस ऐप से मंगवाएगा तो उसे दूसरे स्टेशन पर खाना मिल जाएगा। लेकिन इस ऐप के लिए उसे अच्छी खासी फंडिंग चाहिए थी, जो कि उसके पास नहीं थी। जिसके बाद कहानी 7 साल पहले शिफ्ट होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार विजय ने घर क्यों छोड़ा। यहाँ राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे हैं, जिसमें 2 बेटे हमेशा राजेंद्र प्रसाद की बात मानते हैं, लेकिन तीसरा बेटा यानी विजय राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि विजय उनकी बिजनेस में हेल्प करे, उनका हाथ बटाए, लेकिन विजय खुद कुछ करना चाहता था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने उसे घर से निकाल दिया। अब कुछ दिन बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन आता है। वो 60 साल के होने वाले होते हैं, इसलिए उनकी पत्नी सुधा उनका जन्मदिन बनाने से पहले एक पूजा रखवाने को कहती है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद मना कर देता है, क्योंकि यहाँ उसे पता है कि इस पूजा के बहाने उसकी पत्नी विजय को बुलाएगी। अब दूसरी तरफ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। दरअसल एक और टेंडर निकला है और राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि ये टेंडर भी उन्हीं को मिले और यहाँ जेपी भी इस टेंडर के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपने दोनों बेटों को कह देते हैं कि उन्हें ये टेंडर किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद उनका एक दोस्त उनके पास आता है और राजेंद्र प्रसाद को बताता है कि वो बीमार है और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो 4th स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं और ये सुनकर राजेंद्र प्रसाद दंग रह जाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम जो पूजा करने वाली थी वो करवा लो और विजय को भी बुलवा लो। अब उनकी पत्नी सुधा बिना देर किए विजय को घर बुला लेती है, लेकिन विजय अकड़ू था और उनकी बात वो नहीं मानता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। घर आकर वो देखता है कि घर का बहुत बुरा हाल था, घर का माहौल सही नहीं था और धीरे धीरे करके घर की पोल खुलना शुरू हो जाती है, जिसमें एक पार्टी में राजेंद्र प्रसाद के बड़े बेटे के बारे में हमें पता ये चलता है कि उसका किसी पराई औरत के साथ अफेयर है और मंझले बेटे के बारे में पता चलता है कि उसने 400 करोड़ का कर्जा लिया था और दूर से ये सब कुछ जेपी देख रहा था। अब फिल्म में एंट्री होती है हीरोइन की, यानी रश्मिका की, जिसका फिल्म में भी नाम रश्मिका ही है। दरअसल रश्मिका जय की पत्नी आरती की बहन है और यहाँ उसे भी मालूम चल जाता है कि जय का किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए वो अपनी बहन आरती से मिलने आती है। वो कुछ दिन गुजारती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है विजय से
और यहाँ पर वो विजय को बताती है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती थी। अब दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि उनके दोनों बेटे बिजनेस को संभालने लायक नहीं थे और इसी चीज़ को लेकर जेपी बहुत खुश था और राजेंद्र प्रसाद की कंपनी से कुछ टेंडर के डाटा भी लीक हुए थे और जेपी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये डाटा राजेंद्र प्रसाद के मंझले बेटे जय ने लीक किया था और ये जानने के बाद राजेंद्र प्रसाद दंग रह जाते हैं। तो अब इस कंपनी को चलाने के लिए राजेंद्र प्रसाद के पास सिर्फ एक ही शख्स था और वो था विजय। अब राजेंद्र प्रसाद विजय से कहते हैं कि क्या वो इस बिजनेस को संभालेगा, जिस पर विजय मना कर देता है और फिर से घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में राजेंद्र प्रसाद के दोस्त विजय को रास्ते में मिलते हैं, जिस पर वो कैंसर वाली बात विजय को बताते हैं कि उनके फादर को कैंसर है। तब विजय अपने घर वापस जाता है और कहता है कि वो ये बिजनेस भी संभालेगा और ये घर भी छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा। अब जब विजय बिजनेस संभालने लगता है तो उसके दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि इस बिजनेस का मालिक वो होंगे। अब यहाँ राजेंद्र प्रसाद विजय को कंपनी का सीईओ बना देते हैं। इधर दोनों भाई जब सुनते हैं कि विजय सीईओ बन गया है तब गुस्से में आकर विजय के दोनों भाई अपनी फैमिली को लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि जो माइनिंग का टेंडर राजेंद्र प्रसाद की कंपनी के पास था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक जगह खाली हो चुकी है, इसलिए फिर से वो टेंडर निकालने जाने वाला था और उसे पाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उतारू हो जाते हैं। जो भी इस टेंडर को देकर फंडिंग देगा वो टेंडर उसी के नाम हो जाएगा। तो इस टेंडर को लेकर जेपी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास फंडिंग थी, उसके पीछे किसी मित्तल नाम के आदमी का हाथ था और वो फंडिंग देने के लिए राजी हो चुका था। अब दिखाया जाता है कि जेपी के साथ अजय और जय यानी विजय के दोनों भाई हाथ मिला लेते हैं। दोनों अपने पिता के कंपनी के अगेंस्ट हो चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये टेंडर जेपी को मिलने वाला था और विदेश से मिस्टर मित्तल आ चुके हैं। यहाँ मिस्टर मित्तल जेपी को बताते हैं कि ये पैसे वो नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके बॉस दे रहे हैं और वो बॉस कोई और नहीं बल्कि विजय ही होता है। बाद में ये टेंडर विजय को ही मिल जाता है, जिसके बाद ये माइनिंग कंपनी फिर से चालू हो जाती है और काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, जिसके बाद विजय अपने पूरे वर्कर्स का अच्छे से ध्यान रखता है और जेपी की हार फिर से हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि जय की बेटी नेहा गुम हो जाती है और नेहा को ढूंढने के लिए पुलिस भी लगी हुई होती है, लेकिन नेहा का पता कहीं नहीं चलता। लेकिन जब नेहा की फ्रेंड से पूछताछ की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ गई है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि नेहा जिस इलाके में है वो डॉन का एरिया है, जहां जाने से पुलिस भी कांपने लगती है। लेकिन वहां विजय पहुंच जाता है और वहां सभी को मारकर नेहा को सही सलामत ले आता है। तब जय ये देखकर इमोशनल हो जाता है, अपने भाई के प्रति उसे प्यार आने लगता है। तब यहाँ विजय जय से कहता है कि तुम्हारी 14 साल की बेटी गायब हो गई थी, इसलिए तुम इतनी ज़्यादा चिंता में थे, लेकिन आज तुम्हारे पिता को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम गायब हो गए हो, तो सोचो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अब आगे दिखाया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को खून की उल्टी हुई है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उनकी फैमिली में सब साथ रहे और खुश रहे। अब उधर विजय अजय को जाकर उसके पिता की बीमारी के बारे में बताता है, लेकिन अजय उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। ये देखकर विजय उसे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। इधर जेपी को पता चलता है कि विजय के पास कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, इसलिए जेपी उससे उस शेयर्स को खरीदने की बात करता है, लेकिन अजय शेयर्स बेचने से साफ इनकार कर देता है। जब जेपी के आदमी उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे मारते हैं ताकि शेयर्स वो जेपी को दे दे। यहाँ विजय की एंट्री होती है और अब विजय यहाँ उन लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से मारता है। फिर वो जेपी के पास जाता है और कहता है कि लालच की जिंदगी से बेहतर है सुकून की मौत।
वो कहता है कि ये ज़िंदगी हार जीत के लिए नहीं बनी है, अगर जीतना है तो किसी के दिल को जीतो। और अब पूरी फैमिली साथ हो जाती है, साथ रहने लगती है हंसी खुशी। यही कुछ दिन बाद राजेंद्र प्रसाद की मौत हो जाती है और फिल्म की एंडिंग यही हो जाती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।